नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा हुआ। जी हां, देश के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में आकर अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। उनमें से एक याचिका ममता बनर्जी की भी है। लेकिन आज ममता बनर्जी न केवल बतौर याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हुई, बल्कि उन्होंने बहस भी की। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा एक आवेदन भी दिया था। इस अर्जी में उन्होंने कहा था कि वो इस मामले में केस के तथ्यों से बखूबी वाकिफ हैं, वो कोर्ट के कामकाज के तरीके को समझती हैं और अगर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया तो कोर्ट को इस मामले को समझने में मदद मिलेगी। हम आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी खुद कानून की छात्र भी रह चुकी है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन ममता बनर्जी बार बार कोर्ट से आग्रह करती रही कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। हिस्सों में ही सही तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट को लेकर उनका रुख बेहद विनम्र था, लेकिन उनकी दलीलों में अंदाज वही था जो उनका चिरपरिचित अंदाज है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। बहरहाल उनकी दलीलों पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आखिर ममता बनर्जी आज किस वक्त कोर्ट पहुंची और कोर्ट का माहौल क्या था। आज चूंकि मुख्यमंत्री एक सूबे की कोर्ट आने वाली थी, इस लिहाज से कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तकरीबन 10:10 का वक्त रहा होगा जब ममता बनर्जी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कोर्ट के अंदर पहुंची। तकरीबन 10:15 के आसपास वो चीफ जस्टिस की कोर्ट, जो कि कोर्ट नंबर 1 है, उसमें जाकर के बैठ गई। वो विजिटिंग गैलरी में जो पीछे की जो लाइन है उसमें एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। ममता बनर्जी से जुड़े जो एसआईआर के जो मामले थे उनमें सुनवाई के क्रम में वो आज 21वें नंबर पर लगे हुए थे। लिहाजा 10:30 बजे बेंच बैठी जरूर, लेकिन पहले बेंच ने दूसरे मामलों की सुनवाई शुरू की और तकरीबन 1 बजे का वक्त हो गया जब ममता बनर्जी का मामला सुनवाई पर आया। इस दरमियान ममता बनर्जी पूरे धैर्य के साथ कोर्ट रूम में बैठी रही और तकरीबन 1 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के जो मामला था उस पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले उनके वकील श्याम दीवान ने दलील रखी। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है उनको लेकर के अपनी बात रखी। उसी बीच में ममता बनर्जी ने टोकते हुए कहा कि वो भी इस मामले में कुछ बातें रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो सूबे के इस हालात से बखूबी वाकिफ हैं, वो इस सूबे की ही रहने वाली हैं। बेंच की अध्यक्षता करते हुए चीफ जस्टिस ने हल्के अंदाज में भी कहा कि हम भी इस बात को समझते हैं कि आप इसी राज्य की रहने वाली हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट से कहा कि वो बेंच की आभारी हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ दम तोड़ रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे हैं, पूरी जानकारी दी है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लिहाजा उन्हें कोर्ट आना पड़ा है। ममता बनर्जी के तेवर को देखते हुए और जिस अंदाज में बात रखी जा रही थी उसके मद्देनजर चीफ जस्टिस ने उनको टोका भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके राज्य की तरफ से इस मामले में याचिका दाखिल की गई है। आपकी पैरवी करने के लिए श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी हैं। पिछली बार भी कपिल सिब्बल की तरफ से कुछ बातें कही गई थी, उसके मद्देनजर कोर्ट ने निर्देश भी दिए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो सिर्फ 10 मिनट का वक्त चाहती हैं, सिर्फ 10 मिनट उनको बोलने का मौका दिया जाए। इसी बीच चुनाव आयोग के वकीलों की तरफ से भी जब बीच में कोई टोका टाकी हुई, उस वक्त भी ममता बनर्जी ने यह कहा कि उन्हें बोलने दिया जाए। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के जरिए लोगों का नाम काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद ही लोगों के नाम डिलीट करना है और चुनाव आयोग बहुत सख्ती से काम कर रहा है। बहुत छोटी मोटी जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उनके आधार पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर के कहा कि अगर एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है तो चुनाव आयोग उसको नोटिस कर ये पूछ रहा है कि आखिर उसने अपने पति का सरनेम क्यों लगाया। और ऐसी बहुत सी बेटियों की जिनकी शादी ससुराल में हो, जब वो शादी के बाद ससुराल में गई तो उनके नाम काट दिए गए। ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया कि जो काम 2 साल में होना चाहिए था वो 2 महीने में हो रहा है। एक ऐसे वक्त में जबकि त्योहारों का मौसम है, फसल कटने का मौसम है, उस वक्त लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। जरा सी गड़बड़ियों को हवाला देकर के उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसी क्रम में बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। बीएलओ तक ने सुसाइड किया है और जानबूझकर के इस पूरी कवायद के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है।
ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप यह भी लगाया कि पश्चिम बंगाल को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग बहुत खुश थे जब आधार कार्ड को कोर्ट ने मान्यता दी, लेकिन आधार कार्ड को चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जिन दस्तावेजों के जरिए काम चल रहा है, उन्हीं दस्तावेजों को बंगाल में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने एक सवाल उठाया कि जो काम बंगाल में नहीं हो पा रहा है, वो आखिर दूसरे राज्यों को उससे कैसे छूट मिली हुई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सिर्फ बंगाल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सब चीजें असम में क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर के जब सुनवाई चल रही थी तो उनकी तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि 8,300 के करीब माइक्रो ऑब्जर्वर हैं जिनकी नियुक्ति की गई है और चुनाव आयोग के अधिकारियों के काम में वो सीधे दखल दे रहे हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रखा जाए, किसका नहीं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से वकील जो राकेश द्विवेदी थे वो पेश हुए और उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति इसलिए की गई चुनाव आयोग की तरफ से क्योंकि बंगाल सरकार से जो डिमांड की गई थी कि वो क्लास 2 के ऑफिसर उपलब्ध कराए, वो बंगाल सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराए गए और इसी वजह से वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति करनी पड़ी है। बहरहाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो इस समस्या को समझ रहे हैं और वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना छूट जाए। आखिर में इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। उनको इस जो ममता बनर्जी की याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर सोमवार तक जवाब देना है। लेकिन जैसे ही सुनवाई खत्म होने वाली थी, ममता बनर्जी ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कोर्ट का अभिवादन किया, कोर्ट का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों के हितों की रक्षा कीजिए। और उसके बाद सुनवाई खत्म हो गई। ममता बनर्जी भी और दूसरे लोगों के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। लेकिन देश के संवैधानिक इतिहास में यह उदाहरण हमेशा के लिए दर्ज हो गया जब एक राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में आकर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया। नमस्कार।